What is the concept of lucky number? लकी नंबर हमें ना पर्सनल तरीके से निकालना पड़ता है, मतलब हमारे लिए कौन सा ज्यादा वर्क कर रहा है, कौन सा कंपैटिबल ऐसा नंबर है जो हमारे मूलांक, हमारे भाग्यांक और हमारी नेम वाइब्रेशन के साथ अलाइंड हो रहा है। लकी नंबर कोई स्विच नहीं है कि आपकी लाइफ एकदम से ट्रांजिट हो जाएगी, लेकिन क्या कुछ नंबर्स नेचुरली ही न्यूमरोलॉजी में बहुत पावरफुल माने जाते हैं? कुछ नंबर पावरफुल होते हैं, जैसे 1, जैसे 5, जैसे 6, 9, ये नंबर बहुत ज़्यादा पावरफुल माने जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर ये पावरफुल नंबर है तो सब बस पॉजिटिव ही होगा, नहीं। ये नंबर होने के बाद भी, जैसे धोनी है वो काफ़ी ज़्यादा 7 नंबर का यूज़ करते हैं, इसी तरीके से विराट कोहली हैं, 9 नंबर उनके लिए फेवरेट है। एक इंसान के 1 या 2 या मल्टीपल लकी नंबर्स हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि कुछ लोग अपने लकी नंबर्स पर इतना बिलीव करते हैं कि कोई इम्पोर्टेंट काम की डेट हो वो उसी नंबर पे रखेंगे। अगर कुछ परचेज करना हो, सेल करना हो या फिर अपने जो भी डेली लाइफ में उनको नंबर्स रिक्वायर्ड रहते हैं वो उनमें उन चीज़ों को, अपने लकी नंबर्स को इंक्लूड करने की ज़रूर कोशिश करते हैं। तो आज हम जानेंगे कि ये लकी नंबर्स सिर्फ लकी होते हैं या एक एनर्जी, एक बिलीफ सिस्टम इन्हें लकी बनाता है। और ये लकी नंबर्स अगर कोई नहीं भी जानता तो वो कैसे जान पाए, कैसे निकाल पाए कि उनका लकी नंबर क्या है, और ये लकी नंबर हमारे लाइफ के कौन कौन से एस्पेक्ट पर क्या क्या इफ़ेक्ट डालते हैं, आज हम ये समझेंगे और जानेंगे हमारे आज के बहुत स्पेशल गेस्ट एस्ट्रो मनीषा रानी से, जो कि काफ़ी ऑकल्ट प्रैक्टिसेस के साथ जुड़े हुए हैं। काफ़ी सालों से इन स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ के साथ मिलकर मैम ने काफ़ी लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म भी किया है। तो चलिए जानते हैं कि ये लकी नंबर्स का सिस्टम है क्या। वेलकम मैम, कैसे हैं आप? नमस्ते ज्योति, एकदम बढ़िया। आप बताइए, आप कैसी हैं? बिल्कुल बढ़िया मैम। तो मैम, एक कंसेप्ट मेरा बहुत ज़्यादा सुनने में आता है जब भी मैं किसी से भी बात करती हूँ, तो कि मेरा लकी नंबर ये है, मुझे इस नंबर पे काम करना है। तो व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ लकी नंबर? ज्योति, लकी नंबर जो होता है ना, हमारी लाइफ में हमारी डेट ऑफ बर्थ और हमारे नेम वाइब्रेशन से हम निकालते हैं। अच्छा। सभी जो नंबर होते हैं इनकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है, अपनी एक एनर्जी होती है, क्योंकि न्यूमरोलॉजी टोटली फ्रीक्वेंसी और एनर्जी पे वर्क करती है। जिस तरीके से हम अपना रेडियो चैनल ऑन करते हैं और उसकी फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट डिफरेंट होती है, तो डिफरेंट डिफरेंट चैनल चलते हैं, उसी तरीके से नंबर जो है, हर नंबर की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। वो आपके साथ किस तरीके से अलाइंड आपने की हुई है, उस तरीके से वो आपको रिजल्ट देती है। बिल्कुल सही। लकी नंबर कोई स्विच नहीं है कि आपकी लाइफ एकदम से ट्रांजिट हो जाएगी, रातों रात बदल जाएगी। लेकिन अगर आप अपने लकी नंबर्स को समझ लेते हैं, अपना पर्सनल लकी नंबर आप जान लेते हैं और उसके साथ अपनी प्रॉपर अलाइनमेंट करते हैं अपने नेम की और अपनी एनर्जीज की, तो उसके बाद वो आपके लिए इतना अच्छा इम्पैक्ट करने लगता है कि आपकी लाइफ में धीरे धीरे चेंजेस आने लगते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आने लगते हैं और आप इजीली हर चीज़ को, डिज़ायर्स को कंप्लीटली अपनी फुलफिल कर पाते हैं। ओके। तो लकी नंबर जो होते हैं ये हमारे कंपैटिबल नंबर भी कई बार हमारे लिए लकी होते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि जो हमारा मूलांक है या हमारा भाग्यांक है, यानी कि पर्सनैलिटी नंबर एंड डेस्टिनी नंबर, तो यही हमारे लिए एज अ लकी नंबर वर्क करें। कई बार इनके कंपैटिबल नंबर भी हमारे लिए एज अ लकी नंबर वर्क कर रहे होते हैं। कई बार हमारे लिए हमारा नेम नंबर जो होता है, जो हमारा नेम की वाइब्रेशन होती है, उसका नंबर भी एज इतना लकी होता है कि वो हमारे लिए वर्क करने लगता है। ओके। तो लकी नंबर हमें ना पर्सनल तरीके से निकालना पड़ता है, मतलब हमारे लिए कौन सा ज़्यादा वर्क कर रहा है, कौन सा कंपैटिबल ऐसा नंबर है जो हमारे मूलांक, हमारे भाग्यांक और हमारी नेम वाइब्रेशन के साथ अलाइंड हो रहा है। तो ये हम पर्सनली निकालते हैं, सबका डिफरेंट डिफरेंट ये होता है और फिर उससे अलाइनमेंट करने के बाद हमें ईजिली अपनी लाइफ में अचीवमेंट्स, अपॉर्चुनिटी मिलने लगती है, लाइफ में ग्रोथ दिखने लगती है, चेंज दिखने लगता है। लेकिन वो रातों रात नहीं, धीरे धीरे आपको खुद समझ में आने लगता है कि आपकी एनर्जीज अलाइंड हो गई हैं इस नंबर के साथ। ओके। तो क्या मैम, जो हमारा नेम नंबर है और जो ये लकी नंबर है, कैसे एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं? अब मैं ये एक चीज़ बताती हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। सपोज कीजिए किसी का मूलांक है 3, ठीक है। और उसका भाग्यांक है 4, ओके।
ठीक है, और उसका नेम वाइब्रेशन उसने सेट कर रखा है अपने आप को 8 पर। अच्छा। तो 3 और 4, तो जो लाइफ डेस्टिनी नंबर जिसको हम भाग्यांक कहते हैं, जो कि हमारी लाइफ के मेजर पार्ट के बारे में बताता है कि हमारा पर्पस क्या रहेगा, हम अपनी लाइफ में क्या चीज़ को किस तरीके से अचीव करेंगे और क्या हमारी डेस्टिनी में रहेगा, हमारा मतलब इस बर्थ को लेने का पर्पस क्या रहेगा, कौन से फील्ड हमारे लिए ज़्यादा बेटर होंगे, तो ये हमें अपने डेस्टिनी नंबर से पता चलता है। अच्छा। पर्सनैलिटी नंबर हमारे बारे में बताता है कि हमारा बिहेवियर कैसा रहेगा, हमारा माइंडसेट किस तरीके से वर्क करेगा, या हमारी पर्सनैलिटी कैसी होगी, वो हमारे बारे में बताता है। लेकिन डेस्टिनी नंबर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो आपके कार्मिक के बारे में बताता है कि आप किस तरीके से अपने कर्म को अलाइंड कीजिए, किस तरीके से हमें अपने कार्मिक को अलाइन करना है। नेम वाइब्रेशन हो गया 8 पर, तो 8 नंबर जो है इसके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम लेके आ रहा है, क्योंकि 4 और 8 डेस्टिनी नंबर और नेम वाइब्रेशन दोनों 4 और 8 हो गए, तो लाइफ में क्या हो रही है उस इंसान के, ये मैं अपने केस की बात बता रही हूँ। अच्छा। तो बड़ा स्ट्रगल आया हुआ है, उसके बिजनेस था, छोटा सा ही बिजनेस था, वो भी नहीं चल पा रहा है, बिजनेस बार बार चेंजेस हो रहे हैं उसके बिजनेस में, एंड स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है, स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है। तो जो नेम था उनका हमने सेट किया 5 पर, क्योंकि वो 3, 4 दोनों के साथ में जो 5 नंबर है कंपैटिबल है। आप बिलीव नहीं करेंगे, विद इन 6 to 7 मंथ्स में, मैं ये नहीं कह रही एक ही रात में, एक ही दिन में, एक महीने में, 6 to 7 मंथ्स में वो एक शॉप थी उनके पास, उनका बिजनेस धीरे धीरे ग्रेजुअली इतना अच्छा इंक्रीज हुआ कि 7-8 मंथ के बाद ही उनके पास 2 शॉप्स हो गई, और अब अच्छा। दोनों बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही हैं। तो ये क्या हुआ, सिर्फ एनर्जी का अलाइनमेंट हुआ। उन्होंने कुछ न्यूमरोलॉजी की जो रेमेडीज़ हैं उन्होंने उन चीज़ों को समझा, एनर्जी को अलाइंड किया, अपना नेम नंबर उन्होंने वैसे यूज़ करना शुरू किया, एंड डेफिनेटली उनकी लाइफ में मैंने देखा है चेंज। एक ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। आप अपने कई बार बिजनेस का नेम जो होता है उसको हम प्रॉपर वाइब्रेशंस पे नहीं रखते, तो हमें प्रॉब्लम्स दे रहा होता है। लेकिन वहीं आप उसको अलाइंड कर दीजिए, अगर आप एकदम कॉन्शियस हैं, आपको पता है, आप करके चलते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ईजी फ्लो में सक्सेस देता है और एनर्जी अलाइनमेंट होता है। कई बार ना ये बाय डिफ़ॉल्ट हो रहा होता है। अच्छा। जैसे कई बार लोग बिलीव नहीं करते, बट ये एक ऐसा होता है, एनर्जीज होती है ना, यूनिवर्सल एनर्जीज हैं हर जगह, तो उनका ना नेम नंबर जो है ऑलरेडी अलाइंड है उनकी पर्सनैलिटी नंबर और डेस्टिनी नंबर के साथ, तो उनको लाइफ में कुछ ऐसी ज़्यादा स्ट्रगल आती ही नहीं है, ईजिली अपॉर्चुनिटी मिलती चली गई एंड चीज़ें होती चली गई, एंड उनको ये बात पता भी नहीं है। अच्छा। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ही उनका सेटअप हुआ है। तो इस तरीके से होता है, कई बार हमें ये चीज़ें पता चलती हैं, हम जब करवाते हैं तो उसके चेंजेस दिखते हैं, और कई बार ये बाय डिफ़ॉल्ट ही हमारा रहता है। तो क्या मैम एक इंसान के 1 या 2 या मल्टीपल लकी नंबर्स हो सकते हैं? नहीं, कई बार इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। अच्छा। 2 से 4 नंबर भी आपके लकी नंबर हो सकते हैं, क्योंकि लकी नंबर क्या है, लकी नंबर आपका सोल अर्ज नंबर है, ठीक है, यानी ये आपके वो सपोर्टिंग नंबर हैं जो आपकी लाइफ में आपको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि एक तो पर्सनालिटी नंबर हो गया, एक डेस्टिनी नंबर हो गया, लेकिन इसके अलावा भी नंबर आपकी ग्रिड में होते हैं या जो आपकी समय समय पे हेल्प कर रहे होते हैं, क्योंकि ऑल द टाइम आपकी ग्रिड एक ही तरीके, क्योंकि वैदिक न्यूमरोलॉजी में आपकी ग्रिड एक बार बन गई तो ये नहीं है कि वही ग्रिड हमेशा रहेगी। अच्छा। इसमें दशाएं होती हैं, महादशा होती है, अंतरदशा होती है, प्रत्यंतर दशा होती है, तो गोचर होता है। तो जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी की तरह ही वैदिक न्यूमरोलॉजी में ये कंसेप्ट है, तो ऑल द टाइम एक ही नंबर आपके लिए वर्क नहीं कर रहा होता है। बेसिकली मूलांक और भाग्यांक का आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहता है, लेकिन आपके सपोर्टिंग नंबर भी होते हैं कि कौन सा नंबर कब एक्टिवेट होकर के वर्क कर रहा है आपकी लाइफ में। इसीलिए हमेशा आपकी ग्रिड चेंज होती रहती है और उसके अकॉर्डिंग आपकी लाइफ में फेजेस भी चेंज होते रहते हैं। ऐसा नहीं है अगर आपके पास कोई नंबर नहीं है लेकिन उसकी महादशा अंतरदशा आई तो वो नंबर एक्टिवेट हो गया। सपोज कीजिए अगर आपकी वैदिक न्यूमरोलॉजी में मैं आपको बताती हूँ, जैसे 954 है, किसी भी मतलब इंसान के पास 2 नंबर है, 9 और 5 है, बट 4 नहीं है, बट अंतरदशा के थ्रू 4 नंबर एक्टिवेट हो रहा है, तो उसका 954 एक्टिवेट हो गया। अच्छा। एंड ये टाइम पीरियड ऑलमोस्ट 1 साल के लिए है या 1.5 साल के लिए, जो हम देखते हैं पर्सनलाइज्ड न्यूमरोलॉजी की जो वो रहती है ग्रिड में। तो फिर हमें समझ में आता है कि इस दौरान में ना इस इंसान के रिलेशनशिप्स में अचानक से इश्यूज आने लग गए होंगे, या तो कोर्ट कचहरी से अचानक से इंसान जुड़ गया होगा,
मतलब वो चाहता नहीं है लेकिन अचानक से उसको बार बार कोर्ट जाना पड़ रहा है, या कोर्ट में किसी मामले में वो फंस गया है, या उसके हॉस्पिटल के चक्कर कट रहे हैं, या तो खुद की वजह से या फैमिली की वजह से। बेसिकली 954 जब एक्टिवेट होता है ना, तो कर्ज, सेकंड चीज है हॉस्पिटल से, थर्ड कोर्ट से, रिलेशनशिप में इश्यूज आपको देता है जब 954 योग एक्टिवेट होता है वैदिक न्यूमरोलॉजी में। अच्छा, आप जब कई बार बाय डिफॉल्ट रेमेडी कर रहे हो तो कई बार आप पता करके अपनी प्रॉपर अपनी ग्रिड को एनालाइज कराने के बाद आप रेमेडीज कर रहे होते हो, तो क्या होगा, बड़ी चीज़ जो है छोटे में टल जाएगी। यानी कि जो कोर्ट का काम था वो एक चालान में ही निकल जाए, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल के चक्कर ना, मतलब एडमिट ना होकर के, सर्जरीज ना होकर के, आपको छोटा सा दवाई वगैरह लेके 7 डेज में आप निकल जाएं। तो क्या होता है ना, रेमेडीज़ का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है जब हम कर रहे होते हैं। तो जो एक्टिवेशन टाइम पीरियड होता है, तो उसी की तरह उसी टाइम पीरियड में हमारी लाइफ के फेजेस चेंजेस हो रहे होते हैं। कई बार अगर वो अच्छा, मतलब कोई ग्रिड में हमारी जो है एक्टिवेशन अच्छा चल रहा हो, 362 का अगर एक्टिवेशंस हैं, तो इंसान उस टाइम पे गुड न्यूज़, मैरिज की तरफ इंक्लाइंड होता है, ठीक है, रिलेशनशिप की तरफ इंक्लाइंड होगा और अपनी लाइफ में हार्मनी, लव, इस चीज़ को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। हो सकता है 362 जब एक्टिवेट होता है, मैंने बहुत बार देखा है, लोगों के नए रिलेशनशिप शुरू हो जाते हैं। बॉयज़ के लिए गर्लफ्रेंड बन जाती है, गर्ल्स के लिए बॉयफ्रेंड बन जाते हैं, शादियाँ होती हैं 362 एक्टिवेट हो रहा होता है। तो ये मैंने बहुत ज़्यादा नोटिस किया है। ओके, क्योंकि जुपिटर वीनस आपका जब एक्टिवेट हो रहे हैं, दोनों है तो गुरु ही। क्योंकि देखो, वैदिक न्यूमरोलॉजी में हम ग्रह से कनेक्ट करते हैं हर नंबर को, लेकिन लोशो ग्रिड में हम ग्रह से नहीं कनेक्ट करते हैं, हम इनको किंग, क्वीन इस तरीके से डिनोट करते हैं। बट वैदिक न्यूमरोलॉजी में हम हर नंबर को एक ग्रह से जोड़ते हैं। ओके, और वो ग्रह जो है वो आपके लिए वर्क करना शुरू कर देते हैं। तो बेसिकली हर ग्रह की अपनी एक टेंडेंसी है, इसीलिए हर नंबर की भी अपनी एक फ्रीक्वेंसी, एक अपनी टेंडेंसी है। ठीक है। तो उसकी पॉजिटिव भी साइड है और नेगेटिव साइड भी है। ऐसा नहीं है अगर आपके पास 1 नंबर है तो सिर्फ पॉजिटिव ही हैं उसके ट्रेट्स, उसके कुछ नेगेटिव ट्रेट्स भी होंगे। अब आपको समझना है कि आपके साथ पॉजिटिव ट्रेट्स हो रहे हैं या नेगेटिव ट्रेट्स हो रहे हैं। तो इसी तरीके से 1 to 9 नंबर जितने भी हैं हमारे, उनके पॉजिटिव एंड नेगेटिव ट्रेट्स दोनों हैं, जो आपको समझने होंगे कि आपके साथ क्या हो रहा है। तो मैम, जो ये मूलांक है और भाग्यांक है, इनका लकी नंबर से क्या कनेक्शन है? देखिए, मूलांक जो है, काफ़ी लोग मूलांक को ही अपना लकी नंबर मानते हैं, जो बिल्कुल हमारी सही। बेसिक डेट ऑफ बर्थ होती है, उसके कैलकुलेट किया बेसिक डेट को, जो आपका सपोज कीजिए अगर किसी का जन्म 5 जनवरी 1990 में हुआ, ठीक है, तो 5 जो है उसके लिए उसका पर्सनैलिटी नंबर हो गया। तो काफ़ी लोग पर्सनैलिटी नंबर को ही अपना लकी नंबर मानते हैं, क्योंकि उनको ऐसा होता है कि उनके पास वो नंबर है, या उनकी उसी डेट पे उनके सारे काम बन रहे होते हैं, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हो रही होती हैं, ठीक है। और हर डेट जो है एक डे से भी कनेक्ट हो जाती है, जैसे 5 नंबर वेडनेसडे से हम कनेक्ट करते हैं। तो वो उससे आपका जैसे वो कनेक्ट होती है, तो आपको लगता है कि वेडनेसडे वाले दिन मेरे काम ज़्यादा ईजिली बनते हैं। और अगर उनका जो भाग्यांक हुआ 5 जनवरी 1990 को है, तो इनका भाग्यांक क्या हुआ, 5 + 1 + 1990, तो इनका भाग्यांक हुआ 7। तो 7 हुआ केतु। तो इनकी जो, अगर कई बार इनको लगेगा कि 7 नंबर काफ़ी लोगों के लिए क्या है, 7 नंबर स्पिरिचुअल ग्रोथ देता है, आपको स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड कराता है। लेकिन कुछ लोगों के लिए वही 7 नंबर आइसोलेशन भी लेकर आता है, डिटैचमेंट भी कराता है, इंटरेस्ट भी ख़त्म करवाता है, नीरसता भी देता है ज़िंदगी में। तो 7 नंबर अब आपके लिए कैसे वर्क कर रहा है, वो आपको अपनी लाइफ में समझ में आने लगता है कि क्या आपके ज़्यादातर काम 5 नंबर पे बन रहे हैं, या आपके ज़्यादातर काम 7 नंबर पे बन रहे हैं। और 5 और 7 के लिए 1 नंबर है जो इनका कंपैटिबल नंबर है। तो हो सकता है कि 1 वाली डेट को भी इनके लिए अच्छे काम बन रहे हैं, इनके लिए इजीली बन रहे हैं। 2 नंबर है, कंपैटिबल नंबर है इन दोनों के लिए, 5 और 7 के लिए। तो हो सकता है 2 नंबर इनके लिए बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा हो। इनको हर जगह अपनी लाइफ में 1 या 2 या 5 या 7 नंबर पे इनके वर्क हो रहे होंगे। जैसे इनका जॉब मिलने का डे हो, या कोई इनकी लाइफ में शादी की जो डेट रहेगी वो,
या इनकी लाइफ में कोई भी इम्पोर्टेंट फैक्टर्स जो हैं वो इन डेट के आसपास में ही कनेक्ट होंगे। इनके मोबाइल नंबर में वो नंबर ज़्यादा होंगे, या इनका जो हाउस नंबर है या इनका व्हीकल नंबर है उसमें बाय डिफ़ॉल्ट वो नंबर का एडिशन होकर के वो आ जाता है। तो लोगों में ये कंसेप्ट हो जाता है कि वो एनर्जी अलाइंड हो रही है उन नंबर्स की। तो 5 और 7 तो इनका मूलांक एंड भाग्यांक हो गया, लेकिन 1 एंड 2 क्या है, इनके स्पोर्टिंग नंबर है। तो हो सकता है कई बार 1 एंड 2 ही आपके लिए एज अ लकी नंबर यूज़ हो रहे हों, आपके लिए वर्क कर रहे हों। ओके, तो अब 5 और 7 वाले के लिए 1 एंड 2 भी लकी नंबर हो सकते हैं। ओके। तो मैम जैसे कि लोग क्या करते हैं, अपने लकी नंबर्स को अपने व्हीकल के नंबर पे, अपने फ़ोन नंबर में, या फिर अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसे जगह होते हैं जहाँ वो अपने लकी नंबर्स को यूज़ करते हैं। तो क्या ये बेनिफिशियल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आप अगर अपने लकी नंबर पे अपने इम्पोर्टेंट काम को करते हो, चाहे वो आप व्हीकल खरीदना भी क्यों ना हो, अगर अच्छा। आप पर्टिकुलरली उस डेट पे कर रहे हो, क्योंकि हम न्यूमरोलॉजी में मुहूर्त भी निकालते हैं डेट से कि कौन सी अच्छा। डे को, नॉट टाइमिंग बट डेट से, कि इस डे को हमें ये चीज़ अपनी खरीदनी चाहिए। आपकी एनर्जी अलाइंड होती है इन सब चीज़ों से। आपका व्हीकल नंबर, अगर आपके लकी नंबर उसमें ऐड है व्हीकल नंबर में, और उसका टोटल सब टोटल भी आपके लिए एज अ अलाइनमेंट वाला कंपेटिबल नंबर है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी रहेगा, वो बहुत वर्क करेगा। आपने नया घर लिया, उसका घर का जो हाउस नंबर है वो आपके लिए बहुत लकी है, आपके साथ कंपेटिबल है, आपकी भाग्यांक मूलांक के साथ, आपके नेम वाइब्रेशन के साथ वो अलाइंड है। तो आप डेफिनेटली चेंज देखेंगे। आप उस घर में शिफ्ट होते ही आपकी लाइफ में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। ओके। आपकी एनर्जीज क्योंकि अलाइंड हुई हैं, तो वहाँ पे आपको बहुत अपॉर्चुनिटी मिलेगी। क्योंकि देखो, काफ़ी बार लोग घर चेंज करते हैं और उनकी लाइफ में बहुत ईजिली उनको चीज़ें अचीव होने लगती है, अपॉर्चुनिटी आ जाती है, ग्रोथ हो जाती है उनकी बहुत ज़्यादा। तो ये जो सब है, ये क्योंकि एनर्जी हर चीज़ में है, बिल्कुल नंबर है, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी है, वास्तु है, ये सब एनर्जी फील्ड है हमारे। तो एनर्जी पे हमें बिलीफ सिस्टम है, तो डेफिनेटली एनर्जीज आपके लिए अलाइंड होकर वर्क करती हैं। तो क्या सिर्फ लकी नंबर्स यूज़ करने से ही रिजल्ट्स बदल जाते हैं? ऐसा नहीं है। मैंने आपको हमेशा कहा ना, कभी भी हमें ना भ्रम ये नहीं रखना कि आपने सिर्फ लकी नंबर यूज़ किया और तुरंत आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे। ओके। ठीक है, आपकी एनर्जी अलाइंड होनी चाहिए उस नंबर के साथ। सपोज कीजिए आपके लिए, आपने डिसाइड किया या आपको समझ में आया कि आपके लिए 5 नंबर जो है वो लकी नंबर है, जो आपके काम 5 पे बन रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा रणबीर कपूर है, वो काफ़ी ज़्यादा 5 का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसी तरह से धोनी है, वो काफ़ी ज़्यादा 7 नंबर का यूज़ करते हैं। बिल्कुल सही। उसको उन्होंने इंक्ट भी किया हुआ है, और वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो उनके बर्थ नंबर है और 7 नंबर को बहुत ज़्यादा लकी मानते हैं, क्योंकि उनके बहुत बड़े काम 7 नंबर पे ही हुए हैं। इसी तरीके से विराट कोहली हैं, उनके वो अपना 9 नंबर को बहुत ज़्यादा उनके लिए फेवरेट है, उसको वो बहुत कंपेटिबल मानते हैं। बट उनका बर्थ डेट जो है वो तो 5 है, 5 ऑफ नवंबर है, लेकिन उनको 9 नंबर जो है उनके लिए एज अ लकी नंबर की तरह उनके लिए वर्क करता है। तो उनकी कार वगैरह में भी आप देखिएगा 9 नंबर बहुत ज़्यादा वो इंक्लूड रखते हैं। ओके। ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ को लकी नंबर तुरंत चेंज कर देता है, लेकिन आपकी एनर्जी से अगर ये अलाइंड हो जाता है तो ये आपको बहुत अच्छी ग्रोथ देता है, जैसा आप चाहते हो, स्मूथ बना देता है। मतलब रास्ता ना आपका स्मूथ बना देता है। ओके। आपको स्ट्रगल नहीं ज़्यादा करना पड़ता, आपको डिलेज नहीं आएंगे। आप जो चीज़ को चाह रहे हो, जिस तरीके से चाह रहे हो, आप उसी तरीके से उसको मैनिफेस्ट ईजिली कर लोगे। ठीक है, तो लकी नंबर इस तरीके से वर्क करते हैं, या एक तरीके से आपकी कई बार प्रोटेक्शन भी करते हैं। अच्छा। अगर आप अपने लकी नंबर का ज़्यादा यूज़ करते हो या उसको लिख करके अपने पास रखते हो, तो ये आपके लिए एक प्रोटेक्शन का भी जरिया बनते हैं। ओके। न्यूमरोलॉजी में जो है बहुत सारे कंसेप्ट और भी हैं, जैसे ज्योति, जिनके बारे में हम बात करते हैं, जैसे कि एंजल नंबर्स होते हैं जो रिपीटेटिवली हमें दिखते हैं। तो ये क्या है, जैसे भगवान आपको कोई संकेत देता है जब आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आने वाले होते हैं, अच्छे या बुरे जैसे भी। बिल्कुल। तो उसी तरीके से आपको ना, हम कहते हैं ना मुझे एनर्जीज फील हो रही हैं, तो ये जो नंबर्स हैं, आपको देखो मोबाइल उठाया, आपको 1111 दिख रहा है, आप कहीं पे आपने ये टाइम देखा, टाइम में आपको दिख रहा है, आपको व्हीकल में बार बार वो नंबर दिख रहा है, या आपको रिपीटेडली, सबसे ज़्यादा ना ये टाइम में सबसे ज़्यादा इम्पेक्ट करता है। आप देखना, आप फ़ोन उठाओगे उसी वक्त वो टाइम होगा, या कहीं ना कहीं आप बात कर रहे हो, अचानक से ये नंबर्स आपको एंजेलिक नंबर्स दिखने लगते हैं रिपीटेटिव। और ये ऐसा नहीं हर वक्त होगा आपके साथ, ये कभी कभार ही आपके साथ होगा। मतलब 5-7 डेज ऐसा लगेगा आपको कि आपको कंटिन्यूसली ये कुछ नंबर दिख रहे हैं और बार बार यही दिख रहे हैं।
ऐसा आपके साथ ये ऐसा नहीं कि साल भर हमेशा चलता रहेगा, ये कुछ टाइम पीरियड के लिए, कुछ बहुत कई बार 1 दिन 2-3 दिन के लिए, किसी के लिए 1 हफ्ते के लिए और किसी के लिए महीने भर, ये मतलब आपको कंटिन्यूअसली हर जगह दिख रहे होते हैं। तो आपको कोई ना कोई ये संकेत मिल रहा होता है कि आपकी लाइफ में किस तरीके के चेंजेस आने वाले होते हैं। Okay. हर इस चीज़ का एक मीनिंग है, ये डिवाइन मीनिंग है, ये यूनिवर्सल मीनिंग है इनका। तो वो फ्रीक्वेंसी आपको बता रही है कि अब ऐसा कुछ होने वाला है लाइफ में, कुछ ऐसे अच्छे चेंजेस आने वाले हैं, तो बी पॉजिटिव। तो आपने अपने एंजेलिक नंबर के प्रति हमेशा पॉजिटिव रहना है, यानी कुछ ना कुछ आपको इंडिकेशन मिल रहा है कि लाइफ में कुछ अच्छा होगा। तो आप पॉजिटिव हैं, आपका बिलीफ सिस्टम पॉजिटिव है उसकी तरफ, तो आपको रिजल्ट दिखेंगे। इसी तरीके से इसी में वैदिक न्यूमरोलॉजी में भी, न्यूमरोलॉजी में कोड सिस्टम भी होता है ना। हम कुछ प्रॉब्लम्स के लिए कुछ कोड्स भी देते हैं। अच्छा। तो आप उन कोड्स को रिपीटेडली चैंट करते हो, जस्ट लाइक जैसे हम मंत्र चैंट करते हैं या कोई हम वर्ड्स को जैसे ओम का चैंट करते हैं, इसी तरीके से हम न्यूमरोलॉजी में कोड्स भी देते हैं। उन कोड्स को हम लिख करके रखते हैं अपने पास, अपने हैंड पे या फिर अपने पेज पे लिख करके रखते हैं, या हम उसको चैंट करते हैं। तो उससे इतनी ज़्यादा आपकी एनर्जी अलाइंड होती है कि हर प्रॉब्लम का एक अलग कोड है, तो उसको वो आपका रिजॉल्व होने शुरू हो जाते हैं, ब्लॉकेजेस हटने शुरू हो जाते हैं, और उन नंबर की फ्रीक्वेंसी इतना प्रॉपर वर्क करती है आपके साथ अलाइंड होके कि आपको खुद समझ में आएगा कि ब्लॉकेजेस हट के वो ईजिली चीज़ अब अचीव हो गई, पहले नहीं हो रही थी। Okay. तो देखिए, बिलीफ सिस्टम एनर्जी के साथ जैसे ही जुड़ता है ना, तो आप बिलीव कीजिए, आपकी सारी चीज़ें हटकर बहुत ईजिली मैनिफेस्ट होती हैं, Okay. ईजिली मिल जाती हैं आपको। तो मैम, क्या कुछ नंबर्स नेचुरली ही न्यूमरोलॉजी में बहुत पावरफुल माने जाते हैं? हाँ ज्योति, कुछ नंबर पावरफुल होते हैं, जैसे 1, जैसे 5, जैसे 6, 9, ये नंबर बहुत ज़्यादा पावरफुल माने जाते हैं। और इनके जो ये नंबर लेकर के जिनके पास रहता है ना, एक तो देखो 1 और 9 अगर है आपके पास, तो इंसान ना सेल्फ मोटिवेटिव बहुत ज़्यादा रहता है। लाइफ में कितना भी स्ट्रगल आ जाए, परेशानी आ जाए, लेकिन अपने आप को वो हमेशा एनर्जीज़ को हाई कर लेता है। ठीक है, स्पेसिफिकली 9 नंबर अगर आपके पास है, इसको मैं डिवाइन नंबर, कंप्लीशन नंबर आप माना जाता है। अगर आपके पास 9 है ना, तो आपके पास साहस, पराक्रम हमेशा बहुत ज़्यादा रहेगा। अच्छा। लेकिन अगर 9 मिसिंग है, जो कि देखो आप 2000 के बाद लोगों में ये काफ़ी ज़्यादा मिसिंग है, ये नंबर 9 डेट ऑफ बर्थ में ये बहुत ज़्यादा मिसिंग है। मतलब जो आजकल जो बच्चे हम जैनजी कह रहे हैं, तो ये जो अगर 9 नंबर मिसिंग है ना, तो ये आपको ना स्ट्रगल करने में परेशानी देगा, क्योंकि 2 का बहुत ज़्यादा यूज़ है। अब 2000 के बाद के जो भी बच्चे हैं, ये देखना बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाएंगे, एंग्जाइटी, ये मेंटल ट्रॉमा, एवरीथिंग इन्होंने बहुत ज़्यादा इसको हाइप कर दिया। क्यों? क्योंकि 2 नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ा है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, 9 नंबर आपके पास है नहीं, या तो 2 के साथ आपके पास 9 भी हो, 1 भी हो, लेकिन ये 1 और 9 अगर आपके गायब हो जाते हैं, तो क्या होता है, ये इंसान की लाइफ में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा देता है, एंग्जाइटी छोटी छोटी बात पे, लिथर्जी बहुत ज़्यादा रहती है। इसलिए आप देख रहे होगे जेनजी पे कितनी सारी मीम्स भी बन रहे हैं कि जेनजी किस तरीके की जनरेशन आ रही है, जो कंफर्ट चाहती है लेकिन मेहनत नहीं करना चाहती, चाहिए सब कुछ लेकिन सब कुछ नहीं कर पा रही है। वहीं जो 1990 के लोग हैं, जिनको हम मिलेनियल कह रहे हैं, या 1980 के हैं, तो उनके पास, सबके पास ऑलमोस्ट 9 नंबर है, 1 नंबर है। तो ये एक पावरफुल आपके लिए वर्क करता है। एंड बेसिकली आप देखो पीछे की जनरेशन, वो आज भी हार्ड वर्किंग है। बिल्कुल सही। ऑफिसेज में भी देखिए, दे आर वेरी हार्ड वर्किंग, ठीक है। एंड उनको लाइफ में कुछ ना कुछ करना है, इस तरीके से उनको पता है। लाइफ में स्ट्रेस भी है तो उसको भी ओवरकम करना वो जानते हैं। लिथर्जी नहीं है कि लाइफ में कुछ नहीं करना। तो 9 नंबर होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं मानती हूँ। आपकी ग्रिड में 9 नंबर है तो ये बहुत पावरफुल नंबर है जो होना चाहिए। 1 नंबर अगर आपके पास ऑथोरिटी, आपको पोजीशन चाहिए, तो 1 नंबर का होना बहुत ज़रूरी, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। आप किसी भी ऑथोरिटी पोजीशन में, तो आपकी डिसीजन मेकिंग और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस हमेशा हाई रहना चाहिए, आपकी एनर्जीज हाई रहनी चाहिए। तो 1 नंबर इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 5 और 6 जो है ना, 5 जो है बैलेंसिंग नंबर है, ऑलमोस्ट सबके साथ कंपेटिबल है, ये बहुत अच्छे से कंपेटिबल है। एंड 6 नंबर भी। तो 5 और 6 अगर किसी के पास है, मैं इनको बहुत पावरफुल नंबर मानती हूँ। किसी का अगर मूलांक भाग्यांक 5 और 6 है ना, मेनली मैंने ऐसे लोगों को ना बहुत ज़्यादा कामयाब देखा। आप बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ में निकाल लेना, 5 या 6 उनके पास है, उनकी रिलेशनशिप वाली लाइफ भी बहुत बैलेंस्ड रहती है, उनकी वेल्थ वाली जो एबेंडेंस होता है, करियर सक्सेस है, बहुत अच्छा रहता है।
5 और 6 का अगर बैलेंस कॉम्बिनेशन उनके पास पॉजिटिवली वर्क कर रहा है, अलाइंड है उनके नेम के साथ भी, तो रियलिटी में बहुत अच्छा वर्क करता है। तो ये कुछ हैं जो पावरफुल बैलेंसिंग नंबर मैं कहती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर ये पावरफुल नंबर है तो सब बस पॉजिटिव ही होगा, नहीं। ये नंबर होने के बाद भी, क्योंकि हर नंबर का मैंने आपको बताया नेगेटिव ट्रेड भी होते हैं, तो बिल्कुल सही। आपके लिए कौन सा वर्क कर रहा है वो आपको समझ में आना चाहिए। आप अपने नंबर के साथ अलाइंड नहीं हो, अपने नंबर की ग्रह के साथ के अकॉर्डिंग आप अलाइंड नहीं हो। सपोज करो 5 नंबर है, बुध है, आपकी बुद्धि तेज है, लेकिन आप यूज़ नहीं कर रहे हो, आप कम्युनिकेशन का यूज़ नहीं कर रहे हो, आप नेटवर्किंग का यूज़ नहीं कर रहे हो, ठीक है, आपको, क्योंकि ये इंस्टेबिलिटी भी देगा लाइफ में, ठीक है। अब आपको समझना है कि 5 नंबर आपके लिए कैसे वर्क कर रहा है। आपको इंस्टेबिलिटी दे रहा है तो आपको अलाइंड होना है अपने नंबर के साथ, अपने बिहेवियर को चेंज करके, क्योंकि आपका बिहेवियर चेंज ही आपकी रेमेडी बनता है। तो आपको प्रॉपर उसका समझना है कि अगर मेरा बुध है तो मुझे इस तरीके से वर्क करना होगा सो डेट मैं अपने नंबर के साथ अलाइंड हूँ। कई बार हम अपने नंबर के साथ अलाइंड ही नहीं है तो उसके नेगेटिव ही रिजल्ट्स आ रहे होते हैं। सही बात है। अगर हम अलाइंड है तो आपको उसकी पॉजिटिव रिजल्ट दिखने लग जाते हैं। बस आपने अलाइनमेंट बनाना है अपने नंबर के साथ। तो मैम क्या ये कभी ऐसा हुआ है कि लकी नंबर्स भी आपको चैलेंजेस दे रहे हो? हमेशा ऐसा नहीं है कि वो आपको चैलेंजेस देंगे, लेकिन क्या होगा कि आपकी लाइफ में डिले और स्ट्रगल ला देंगे। चैलेंजेस इज़ अ डिफरेंट थिंग। चैलेंजेस मतलब बहुत हार्डशिप लेकर के आना, लेकिन किसी काम को ना होना, डिले हो जाना, धीरे होना, या फिर बहुत लेट हम मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं और उसका रिजल्ट कम आना, तो ये चीज़ें हो सकती हैं अगर हम अलाइंड नहीं हैं, हमारा नेम अपने लकी नंबर के साथ अलाइंड नहीं है। अच्छा, ठीक है, आपको अलाइन करना चाहिए अपना 6 पे और आपने कर रखा है 8 और 4 पे, तो लाइफ में आपको वो सडन चेंजेस हो रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप जैसे अलाइनमेंट कराते हैं तो आप धीरे धीरे अपनी लाइफ में चेंजेस भी देखना शुरू करते हैं। और बिलीफ सिस्टम, फीलिंग, थॉट प्रोसेस, ये जो माइंड सेट है हमारा, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके मैम, तो हमने इतनी सारी बातें कर ली लकी नंबर्स। अगर किसी को अभी भी अपना लकी नंबर नहीं पता हो तो वो कैसे निकाल सकते हैं, कैसे पता करें? लकी नंबर के लिए आप सबसे पहले अपना मूलांक निकालिए, अपना पर्सनैलिटी नंबर, आपकी जो बेसिक डेट है उससे। अगर वो 2 डिजिट में है तो उसको 1 डिजिट पे लेकर आइए। जो भाग्यांक है आपकी फुल डेट ऑफ बर्थ का जो टोटल है, जो आपका डेस्टिनी नंबर है, जो बता रहा है कि आपका क्या है पर्पज़ इस लाइफ में, तो आप उसको निकालिए। आप नेम जो होता है हम नहीं, क्योंकि ईजिली नहीं निकाल पाते हैं लोग नेम न्यूमरोलॉजी, क्योंकि ये थोड़ी सी डिफरेंट है। इसको हमें किसी प्रॉपर जाना पड़ता है न्यूमरोलॉजिस्ट के पास, तो वो हमें बताता है कि हमारा नाम उसके साथ अलाइंड है या नहीं, ठीक है। क्योंकि बेसिक डेट ऑफ बर्थ और आपका मूलांक भाग्यांक आप इजीली निकाल लेते हैं, पर नेम न्यूमरोलॉजी सबको नहीं आती है, तो ये हमें प्रॉपर करवाना पड़ता है एनालिसिस कि हमारा ये अलाइंड है या नहीं, मूलांक भाग्यांक और हमारा नेम। और कई बार आपको समझ में आने लगता है कि कौन सी डेट को पर्टिकुलरली मेरे काम बन रहे हैं। जैसे आपकी मूलांक भाग्यांक ही कई बार आपके लिए इतना अच्छा वर्क कर रहे होते हैं कि मोस्टली आपके काम उसी दिन बन रहे होते हैं, वही आपके लिए लकी नंबर की तरह वर्क करने लगते हैं। अदरवाइज आपको पता होना चाहिए कि अगर ये कंपेटिबल नंबर है, किसी कोई ऐसा डे हो रहा है, बार बार एक कोई डेट है जो आपको बार बार बहुत अट्रैक्ट करती है, या उस डेट पे आपके काम बन रहे होते हैं, तो आपके लिए वो एज अ लकी नंबर की तरह वर्क कर रहा है वो नंबर। तो ये आपको समझना होगा। अगर आप उसको समझ गए तो आप उसकी एनर्जीज के साथ अलाइंड हो जाइए। ओके। और अगर आपको नहीं पता चल पा रहा है खुद से, तो आप ये जा कर के मतलब किसी भी न्यूमरोलॉजिस्ट से भी जा कर के आप ये अपना पूरा डिटेल में निकलवा सकते हैं। अगर किसी के पास अपने गलत नंबर्स हों, रॉन्ग नंबर्स हों, तो क्या वो ऑब्स्टिकल क्रिएट कर सकते हैं? बिल्कुल। गलत नंबर मतलब गलत वाइब्रेशन, गलत फ्रिक्वेंसी के साथ आप हैं, मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन आपके पास डायरेक्शन नहीं है, ठीक है, तो आपको ये बहुत ज़्यादा लाइफ में स्ट्रगल देते हैं। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं लाइफ में, बहुत ज़्यादा अच्छी पढ़ाई करते हैं, बहुत इंटेलिजेंट रहे हैं, बट अपनी लाइफ में किसी भी तरीके की सक्सेस को वो हासिल नहीं कर पाते। बहुत सारे, बिल्कुल सही। ठीक है, उनकी लाइफ में स्ट्रगल, डिलेज हमेशा बने रहते हैं, कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में प्रॉब्लम चल ही रही होती है। कई बार जब हमारी लाइफ में गलत नंबर होते हैं, इंसान डेप्ट में हद से ज़्यादा हो जाता है, कर्ज बहुत ज़्यादा चढ़ जाएगा, जी। ठीक है, उसकी अपनी मेहनत का ना तो बिजनेस में और ना ही जॉब में रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा। बहुत ज़्यादा जॉब में काम कर रहा है लेकिन कॉन्स्पिरेसी हो रही है उसके साथ, ठीक है, बहुत ज़्यादा बिजनेस में मेहनत कर रहा है लेकिन आउटपुट नहीं आ रहा है, लॉस हो जा रहे हैं, बिजनेस भी बार बार चेंज हो रहे हैं लेकिन लॉस हो रहे हैं। इसी तरीके से अगर आपके पास गलत नंबर हैं और आप उनके साथ इंक्लाइंड हैं, तो आपकी लाइफ में ये हर तरीके की स्ट्रगल लाते हैं, हेल्थ इश्यूज से लेकर रिलेशनशिप इश्यूज तक। अच्छा। तो जब हम नंबर्स की फ्रीक्वेंसीज को समझते हैं, जब हम इनके साथ अलाइनमेंट्स बनाते हैं,
प्रॉपरली एनर्जी और फ्रीक्वेंसी को समझते, क्योंकि हर चीज़ इस पूरे संसार में एनर्जी ही है। बिल्कुल सही। चाहे वो नॉन लिविंग थिंग है, चाहे वो लिविंग थिंग है, हर चीज़ की अपनी एक एनर्जी है, एक वाइब्रेशन है। तो अगर हम अलाइंड नहीं होते हैं प्रॉपर, गलत नंबरों के साथ अलाइंड है, तो लाइफ में उसी तरीके की प्रॉब्लम्स भी कंटिन्यूस एक पैटर्न बनाती हैं हमारी लाइफ में, कि बार बार रिपीटिशन में एक नहीं तो दूसरी प्रॉब्लम्स आती ही रहेंगी। वहीं आप अगर अलाइंड हैं तो आपकी लाइफ में सक्सेस वाली जो वाइब्रेशंस हैं, फ्रीक्वेंसी है, वो ज़्यादा अट्रैक्ट होगी। आप देखोगे यार इसको तो बहुत इजीली मिल गया, भले ही वो नॉर्मल से उस जगह पे पैदा हुआ था या नॉर्मल सी जगह पे था, उसने भी हार्ड वर्क किया, दूसरे ने भी हार्ड वर्क किया, दोनों ने हार्ड वर्क किया, लेकिन दोनों को रिजल्ट्स अलग अलग मिले। बिल्कुल सही। क्योंकि देखो कार्मिक तो आपका है ही, कहीं ना कहीं कार्मिक प्रारब्ध जो हम कहते हैं वो तो है, लेकिन अगर आप अपनी एनर्जीज के साथ अलाइंड हो तो आपकी जो ये कार्मिक की जो इंटेंसिटी होती है वो कम हो जाती है। अगर आप इस जन्म में अपने चीज़ों से अलाइंड हो, अपनी एनर्जी से प्रॉपरली अलाइंड हो, तो धीरे धीरे अपना माइंडसेट भी आपने उसके साथ अलाइंड किया हुआ है, तो आप धीरे धीरे देखोगे कि आपकी कार्मिक की जो इंटेंसिटी है ना वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। बस आपको ये समझना होगा कि आप गलत नंबरों के साथ अगर अलाइंड है तो आपको वो अपने ठीक तरीके से अलाइंड करके यूज़ करने चाहिए। तो मैम आपकी जाते जाते क्या एडवाइस रहेगी लोगों के साथ, ऑडियंस के साथ, कि वो अपने लकी नंबर को कैसे डेली लाइफ प्रैक्टिसेस में यूज़ करके अपनी लाइफ को और ईज बना सकते हैं? देखिए, आपकी लाइफ में जो भी आपका लकी नंबर है उसको जितना हो सके उसकी वाइब्रेशन, उसके ट्रेट्स को समझिए, वो कौन से ग्रह के साथ अटैच है, उसके ट्रेट्स क्या हैं, आप उसके ट्रेट्स के साथ जुड़िए। उसकी रिलेटेड जो भी आपको रेमेडीज़ होती हैं आप वो कर सकते हैं। कई बार हम बाय डिफ़ॉल्ट ही कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं कि आपको पूजा पाठ करनी होती है। जैसे सपोज़ कीजिए अगर आपका 2 नंबर है तो आप मेडिटेशन भी कर रहे हैं तो वो आपके लिए सफिशिएंट है। आप पानी का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करें, मतलब बार बार ड्रिंक करें पानी को। अपने रात में सोने के टाइम पर भी अपने सिरहाने पर आप एक ग्लास में पानी रख करके सोइए। तो जो 2 नंबर वाले हैं उनके लिए ये एक बहुत अच्छी रेमेडी है। तो ये वो बाय डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, इसमें कोई पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं, बस वो कर रहे हैं, एक नॉर्मल चीज़ है ये। हम वैसे भी पानी रखते हैं कई बार अपने सिरहाने पर, तो ये रखना चाहिए। इससे उनके जो स्ट्रेस है, इमोशनल डिसबैलेंस है वो कम हो जाएगा। तो इसी तरीके से हर नंबर की बहुत सारी जो है बैलेंस करने की जो होती है रेमेडीज़ होती हैं, टेक्निक्स होती हैं, और कई बार इंसान खुद कर रहा होता है। तो आपने इस चीज़ का स्ट्रेस नहीं लेकर के आपने ईजिली समझना है कि आप अपने लकी नंबर को अपने मोबाइल नंबर में वो यूज़, एटलीस्ट आपकी देखो स्टार्टिंग के 4-5 डिजिट तो आपको नहीं मिल पाएंगे, लेकिन लास्ट के जो 4 डिजिट्स होते हैं उसमें आपका वो लकी नंबर ज़रूर हो। ठीक है, आपके व्हीकल में आपका लकी नंबर ज़रूर हो, उसका टोटल अगर हो जाए आपके लकी नंबर से तो वो और सोने पे सुहागा जैसा है। और आपकी लाइफ में जो भी आप इम्पॉर्टेंट काम कर रहे हो और आप उसको आपको डिसाइड करना है, तो आप उसको अपने लकी नंबर से अटैच कर लीजिए, अलाइंड कर लीजिए, तो आपको वो बहुत स्मूथ हो जाएंगी चीज़ें। एंड लिटरली इतना पावरफुली वर्क करती हैं ये चीज़ें, मैंने लाइफ चेंज होते हुए देखी है। अच्छा। न्यूमरोलॉजी से तो बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ने देखो अपने नेम चेंज किए हैं। अजय देवगन देखो, देवगन में से ए हटा के देवगन किया है। करिश्मा कपूर हैं, ठीक है, राजकुमार राव हैं, बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ हैं, रेखा हैं, जिन्होंने अपने नाम ही टोटली नाम चेंज किए हैं। और वो उनके लिए वो नाम की वाइब्रेशन इतना वर्क करी है, क्योंकि कहते हैं ना हम तो चले जाएंगे, नाम रह जाएगा इस दुनिया में। सही बात तो है। वो नाम की एनर्जी आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ ऐसी अलाइंड हुई कि आपको ज़िंदगी में बहुत ईजिली सक्सेस मिली है लाइफ में। ठीक है, तो आप जितना अलाइनमेंट बनाएंगे अपने डेट ऑफ बर्थ का, अपने नेम का, तो आपके लिए चीज़ें उतनी ही स्मूथ होंगी। और ये मैं कहती हूँ सबको करना चाहिए। बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम, बहुत मज़ा आया आज आपसे बात करके। एंड आई होप हम ऐसे ही और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनमें ऐसे डीप डिस्कशन करके अपने ऑडियंस के लिए कुछ ना कुछ बेनिफिशियली लेके आते रहेंगे। अगर आप लोगों को भी पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर भर भर के करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम टाइम टू टाइम आप लोगों के लिए लेके आ पाएँ। साथ ही अगर अभी भी आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, कोई अगर आप सजेशन देना चाहते हैं, तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि आगे आने वाली सीरीज़ में उन्हें ज़रूर कंसीडर किया जाए। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक यू।